नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बर्टन मैल्किल की और रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। ये किताब ना निवेश की दुनिया की कई पुरानी धारणाओं को तोड़ती है। इसका जो सबसे फेमस आइडिया है वो है रैंडम वॉक थ्योरी। मतलब सीधा सीधा ये कि शेयर बाजार में जो रोज उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो बिल्कुल रैंडम है। उनका अंदाजा लगाना कि कल क्या होगा लगभग नामुमकिन है। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल। और ये आइडिया अपने आप में खासकर उस जमाने में काफी क्रांतिकारी था। जब लोग सोचते थे कि वो बाजार को समझ सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर बाजार इतना अनप्रिडिक्टेबल है तो एक आम निवेशक करे क्या? एग्जैक्टली है ना? Yeah. कैसे वो अटकलबाजी से बचे और एक एक कामयाब रणनीति बनाए? यही किताब इसी का जवाब ढूंढती है। हाँ, तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब निवेश और अटकलबाजी, इन दोनों में क्या फर्क बताती है, ये समझना क्यों जरूरी है? देखिए, किताब के हिसाब से ये फर्क बहुत ही बुनियादी है। निवेश होता है जब आप कोई एसेट, कोई संपत्ति, उसकी असली कीमत या उसकी लंबे समय में बढ़ने की संभावना देखकर खरीदते हैं। जैसे कोई अच्छी कंपनी का शेयर ले लिया, ये सोचकर कि कंपनी आगे बढ़ेगी। अटकलबाजी क्या है? वो बस इस उम्मीद पर खरीदना बेचना है कि अरे कोई दूसरा मुझसे ज्यादा दाम में खरीद लेगा जल्दी ही। उसकी असली वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं। मैल्किल साफ कहते हैं अटकलबाजी तो भाई जुआ है, जबकि निवेश में अनुशासन चाहिए। अच्छा। और ये जो हॉट टिप्स या रातों रात अमीर बनो वाली बातें होती है ना, वो ज्यादातर अटकलबाजी ही होती हैं। समझ गई, ये फर्क तो बिल्कुल साफ है। अच्छा, अब आते हैं उस आइडिया पर जिस पर काफी बहस हुई, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी ईएमएच। इसका क्या मतलब है और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ईएमई चाहे। इसका मूल विचार यह है कि स्टॉक की जो कीमत है ना, उसमें उस वक्त मौजूद सारी जानकारी पहले से ही शामिल होती है। चाहे वो पब्लिक जानकारी हो या किसी अंदर वाले की जानकारी हो, सब कीमत में झलकता है। जैसे ही कोई नई खबर आती है, कीमत फौरन एडजस्ट हो जाती है। अच्छा। तो अगर ये बात सच है, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि लगातार बाजार से ज्यादा रिटर्न कमाना, मतलब बाजार को बीट करना, वो करीब करीब नामुमकिन है, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई खास जानकारी है ही नहीं जो दूसरों के पास ना हो। सब कुछ तो कीमत में शामिल है। लेकिन अगर हम बाजार को हरा ही नहीं सकते तो फिर निवेश क्यों करें? शायद यहीं पर इंडेक्स फंड्स की बात आती है। बिल्कुल सही पकड़ा। मैल्किल का तर्क यही है। अगर आप बाजार को हराने के चक्कर में महंगे मैनेजरों को फीस देंगे या खुद ही बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त करेंगे, तो ज्यादातर नाकामयाबी रहेंगे और खर्चा अलग। तो इससे अच्छा है बाजार को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लो? कैसे? इंडेक्स फंड्स या लो कॉस्ट ईटीएफ के जरिए। ये फंड क्या करते हैं? ये किसी एक्सपर्ट की राय पे पैसा नहीं लगाते हैं। ये तो बस पूरे बाजार को कॉपी कर लेते हैं। जैसे निफ्टी 50 के सारे 50 शेयर खरीद लिए उसी अनुपात में, या सेंसेक्स के 30 शेयर, तो आपको लगभग बाजार जितना ही रिटर्न मिल जाता है। अच्छा। और खर्चा खर्चा बहुत ही कम। तो दो बड़े फायदे हैं। एक तो लागत कम, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका पैसा कई जगह बढ़ जाता है। यानी सिंपल रहो, खर्चा बचाओ। ठीक है, पर क्या सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा डाल देना काफी है? हमारा पूरा पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए? नहीं नहीं, सिर्फ इंडेक्स फंड ही सब कुछ नहीं है। किताब एसेट एलोकेशन पर बहुत जोर देती है। मतलब आपका जो भी पैसा है उसे अलग अलग तरह की संपत्ति में बांटना, कुछ शेयरों में, कुछ बॉन्ड में, शायद थोड़ा रियल एस्टेट या सोना। और ये कैसे तय होगा कि किसमें कितना डालें? ये निर्भर करता है आपकी उम्र पर, आपकी आमदनी पर, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और आपके लक्ष्य क्या हैं। एक अंगूठा नियम जो अक्सर बताया जाता है वो है कि इक्विटी यानी शेयरों में आपका निवेश प्रतिशत होना चाहिए लगभग 100 आपकी उम्र। अच्छा, 100 उम्र। हाँ, मतलब जवान लोग ज्यादा जोखिम लेके ज्यादा इक्विटी में डाल सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़े, सुरक्षा के लिए बॉन्ड्स वगैरह का हिस्सा बढ़ाते जाएं। ये तो हुई रणनीति की बात, लेकिन हम सब इंसान हैं, डर लगता है, लालच आता है। क्या किताब इस इमोशनल साइड पर भी कुछ कहती है? हाँ हाँ, बिल्कुल कहती है। और ये बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। बिहेवियरल फाइनेंस यही सिखाता है हमें कि हम निवेशक अक्सर लॉजिक से नहीं, इमोशन से फैसले लेते हैं। जैसे? क्या गलतियां करते हम? कई सारी। किताब कुछ आम गलतियों से आगाह करती है। जैसे एक तो है ओवर कॉन्फिडेंस, ये सोचना कि अरे मुझे पता है बाजार किधर जाएगा। दूसरा, झुंड मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी। सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं, सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच दूं, बिना अपनी अक्ल लगाए। हाँ, ये तो होता है। और तीसरा, लॉस अवर्जन,
मतलब नुकसान से इतना डरना कि घाटा होते ही अच्छी कंपनियों के शेयर भी घबराहट में बेच दिए गलत टाइम पे। उफ, ये गलतियां तो बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। इनसे बचने का क्या तरीका है? सबसे अच्छा तरीका है एक प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। चाहे बाजार ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी हो। ऑटोमेटिक निवेश जैसे एसआईपी होती है ना, हाँ वो बहुत मदद करती है हाँ, SIP। क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ता। हर महीने पैसा कट जाता है, चाहे बाजार कैसा भी हो। हम्म। इमोशन बीच में नहीं आता। और बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करना, छोटी मोटी गिरावट पर पैनिक करना, ये सब बंद करना होगा। लंबा सोचो। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी बात को समेटे तो अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट का निचोड़ क्या है? मेन मैसेज। संदेश बहुत ही सीधा और सादा है। सफल निवेश के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं चाहिए, ना ही कोई रॉकेट साइंस। जरूरत है एक सिंपल, अनुशासन वाली रणनीति की, कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड निवेश की, जैसे इंडेक्स फंड्स, अपनी भावनाओं पर काबू रखने की, और सबसे जरूरी धैर्य की, लंबे समय तक टिके रहने की। तो इस किताब से हमने ये सीखा कि बाजार भले ही अनप्रिडिक्टेबल हो, रैंडम चले, लेकिन एक अच्छी सादी सी योजना और अनुशासन वो हमें हमारे फाइनेंशियल लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। अटकलबाजी से दूर रहो, खर्चा कम रखो, इमोशंस को काबू में रखो और लंबे समय का सोचो। बिल्कुल, की टेकअवेज यही हैं। इन्वेस्ट करो, स्पेक्युलेट नहीं। बाजार को बीट करने की कोशिश छोड़ो, इंडेक्स फंड पकड़ो। इमोशंस को हावी मत होने दो और अपने प्लान पर टिके रहो लंबे समय तक। और ये हम एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? कि अगर हम बाजार के शॉर्ट टर्म मूव्स का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, तो हम किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? शायद हमारी लागत, हमारा बर्ताव, हमारी प्लानिंग, इनको कितना बेहतर बना सकते हैं, ताकि बाजार की ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये हमें रास्ते से भटका ना पाए। सोचने